हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना नया विषय डायरी। ठीक, ध्यान दें, साक्षात्कार और डायरी से अभी तक तो कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, तो संभावना है कि यहां से भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, इसीलिए पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर का कुछ भी माइंडसेट आपको पता नहीं है, अपनी तैयारी बेहतर रखें। ठीक, ध्यान दें, हमारा पहला बिंदु है किसके संदर्भ में? डायरी के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान दें, हिंदी में डायरी विधा, डायरी क्या है? एक विधा है जिसका प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी कब आई? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दें, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा जी द्वारा कृत सेवाग्राम की डायरी जो कि 1946 ईस्वी में आई हुई डायरी है, इससे माना जाता है। ठीक है, डायरी विधा का प्रवर्तन, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, गौर करेंगे। दोस्तों, हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और डायरी निम्नलिखित हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और डायरी। तो ध्यान से सुने दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इनकी डायरी है हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली कब आई? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में आई हुई डायरी है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, हिंदी नई चाल में ढली, ध्यान रखेंगे। फिर हैं श्री राम शर्मा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री राम शर्मा जी। ठीक, और इन्हीं की डायरी है सेवाग्राम की डायरी। इसी से ही हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, श्री राम शर्मा जी, इनकी डायरी है सेवाग्राम की डायरी कब आई? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। दोस्तों, अगले हैं घनश्याम बिड़ला। इनकी डायरी है डायरी के पन्ने। किसकी डायरी है? घनश्याम बिड़ला जी की डायरी है डायरी के पन्ने। फिर है धीरेन्द्र वर्मा जी, इनकी डायरी है मेरी कॉलेज डायरी। किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा जी की। कब आई? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में मेरी कॉलेज डायरी। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा, नाम याद रखें। फिर है दोस्तों, ध्यान दें, सुंदरलाल त्रिपाठी जी, इनकी डायरी है दैनंदिनी। क्या? दैनंदिनी। ठीक है, दैनंदिनी, ये नाम है डायरी का। किसकी है? सुंदरलाल त्रिपाठी जी की डायरी है। फिर है सियाराम शरण गुप्त जी, इनकी डायरी है दैनिकी। किसकी? सियाराम शरण गुप्त जी की डायरी दैनिकी, याद रखेंगे, गौर करेंगे। दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनकी डायरी है ज्यादा अपनी कम पराई। कब आई? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आई हुई डायरी है उपेंद्र नाथ अश्क जी की डायरी ज्यादा अपनी कम पराई। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी डायरी मानी जाती है एक बूंद सहसा उछली, इसे यात्रा वृतांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अज्ञे की डायरी है एक बूंद सहसा उछली,
कब आई? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। और डायरी से क्यों कहा गया तो सुने, इसमें बर्लिन की डायरी के कुछ अंश हैं, इसमें बर्लिन की डायरी के कुछ अंश हैं, जिस वजह से एक बूंद सहसा उछली को डायरी माना गया है। ठीक, तो किसकी है? अज्ञे जी की। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगली डायरी है, ध्यान दें, हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी कब आई? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में आई हुई डायरी है प्रवासी की डायरी, इंपॉर्टेंट है। और कौन है इसके रचनाकार? तो हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और हालावाद के प्रवर्तक भी हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, ध्यान दें। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी डायरी है दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी कब आई? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी डायरी है दिनकर की डायरी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले हैं रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय जी, इनकी डायरी है दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश कब आई? 1976 ईस्वी में, दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 ईस्वी, रघुवीर सहाय जी की डायरी है। ठीक, फिर है राजेंद्र अवस्थी जी, इनकी डायरी है सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी कब आई? 1976 ईस्वी में। ध्यान रखें, 1976 ईस्वी, राजेंद्र अवस्थी जी की डायरी है सैलानी की डायरी। गौर करेंगे दोस्तों। फिर है हमारे मुक्तिबोध जी, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सी? एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, याद रखेंगे, पूछी जाती है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध जी की। फिर है अजित कुमार जी, अजित कुमार, इनकी डायरी है अंकित होने दो, अंकित होने दो, अजित कुमार। ठीक है, याद रखेंगे, अजित कुमार जी की डायरी है अंकित होने दो। ठीक है, अगले हैं दोस्तों मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी, इनकी डायरी है मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी कब आई? 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में मोहन राकेश की डायरी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है रविंद्र कालिया जी, रविंद्र कालिया जी, इनकी डायरी है स्मृतियों की जन्म पत्री, स्मृतियों की जन्म पत्री कब आई? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में स्मृतियों की जन्म पत्री। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रविंद्र कालिया जी की डायरी है। गौर करेंगे दोस्तों, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, इनकी डायरी है, ध्यान दें, जमनालाल बजाज की डायरी, जमनालाल बजाज की डायरी कब आई? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में आई हुई डायरी है जमनालाल बजाज की डायरी। ठीक है, 1966 ईस्वी, ध्यान रखें। फिर है सीताराम केसरिया, सीताराम केसरिया, इनकी डायरी है एक कार्यकर्ता की डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी, जो कि 2 भागों में है। कितने भाग? 2 भागों में। कब आई? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में आई हुई डायरी है सीताराम केसरिया जी की डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी, जो कि 2 भागों में है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले हैं, ध्यान दें, शांता कुमार जी, शांता कुमार जी, इनकी डायरी है एक मुख्यमंत्री की डायरी, एक मुख्यमंत्री की डायरी कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में एक मुख्यमंत्री की डायरी। ठीक है, और कौन है इसके लेखक? तो
इसकी लेखक हैं शांता कुमार जी। फिर है जयप्रकाश, जयप्रकाश जी की डायरी है मेरी जेल डायरी, इंपॉर्टेंट है मेरी जेल डायरी। कब आई? 1975 से 77 के बीच में आई हुई डायरी है, 1975 से 77 के बीच में। ठीक, तो ध्यान रखें जयप्रकाश जी की डायरी मेरी जेल डायरी। गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, इनकी डायरी है मेरे जेल डायरी, मेरी जेल डायरी। ठीक है, मेरी होगा ये। कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी। चंद्रशेखर जी की डायरी है मेरी जेल डायरी, 1977 ईस्वी। फिर है श्रीकांत वर्मा जी, श्रीकांत वर्मा जी, इनकी डायरी है श्रीकांत वर्मा की डायरी, श्रीकांत वर्मा की डायरी। कब आई? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा की डायरी। और लेखक भी कौन है? श्रीकांत वर्मा जी स्वयं है। अगले हैं रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी, इनकी डायरी है पंचरत्न, पंचरत्न। कब आई? 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में आई हुई डायरी है पंचरत्न। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की डायरी है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों श्री रामेश्वर टांटिया जी, श्री रामेश्वर टांटिया जी। ठीक है, इनकी डायरी है क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। कब आई? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में आई हुई डायरी है क्या खोया क्या पाया। और लेखक कौन है? श्री रामेश्वर टांटिया जी। अगले डायरी लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनकी डायरी है वन तुलसी की गंध, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वन तुलसी की गंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये अन्य विधा में भी है ये रचना। ठीक, तो आप एक ही विधा की, एक ही नाम की कई कई विधाओं की रचनाएं हैं, तो ये बात भी ध्यान रखकर स्टडी करेंगे। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनकी डायरी है वन तुलसी की गंध। कब आई? 1984 ईस्वी, 1984 ईस्वी। फिर है कमलेश्वर जी, कमलेश्वर जी, इनकी डायरी है देश देशांतर, देश देशांतर। कब आई? 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कमलेश्वर जी की डायरी है देश देशांतर, 1992 ईस्वी। अगले हैं मलयज, ध्यान दें मलयज, इनकी डायरी है मलयज की डायरी, मलयज की डायरी। कितने खंडों में है? 3 खंडों में, 2000 ईस्वी में आई हुई डायरी है मलयज की डायरी। इस जिसके संपादक हैं कौन? डॉक्टर नामवर सिंह जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी। ठीक है, ध्यान रखें मलयज की डायरी है, मलयज की डायरी नाम से ही। ठीक, फिर है जो कि 3 खंडों में है, 2000 ईस्वी में आई, संपादक हैं इसके डॉक्टर नामवर सिंह जी। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलयज की डायरी के लेखक कौन है, तब बताएंगे मलयज। ठीक, पूछा जाए कि मलयज की डायरी के संपादक कौन है, तब आप बताएंगे डॉक्टर नामवर सिंह जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें नाम। गौर करेंगे दोस्तों, बिशन टंडन, बिशन टंडन जी, इनकी डायरी है आपातकाल की डायरी, आपातकाल की डायरी, जो कि 3 खंडों में है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। भाग 1 आया इस डायरी का 2000 ईस्वी में, भाग 1 कब आया? 2000 ईस्वी में। और भाग 2 कब आया? तो 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी। ध्यान रखें, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। बिशन टंडन जी, इनकी डायरी है आपातकाल की डायरी, जो कि 3 खंडों में है। इसके 2 खंड हैं यहाँ पर। भाग 1 आया 2000 ईस्वी में, भाग 2 आया 2005 ईस्वी में। दोनों ही भागों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरी का नाम याद रखें और लेखक बिशन टंडन जी।
गौर करेंगे दोस्तों, डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी, डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी, इनकी डायरी है साथ साथ मेरा साया, साथ साथ मेरा साया। कौन है लेखक? डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी। कब आई है? तो इसके दो समय मिले हैं, एक मिला है 2003, एक मिला है 2004। ठीक है, दोनों ही समय याद रखें, 2003 भी 2004 भी। डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी की डायरी है साथ साथ मेरा साया, याद रखें। फिर है तेजिंदर जी, तेजिंदर जी, इनकी डायरी है डायरी सागा सागा, डायरी सागा सागा। ठीक है, कब आई? 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में आई हुई डायरी है डायरी सागा सागा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तेजिंदर लेखक हैं इसके। अगले डायरी लेखक हैं, ध्यान देना, कृष्ण बलदेव वैद्य जी, कृष्ण बलदेव वैद्य जी। इनकी डायरी है ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का। कब आई? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में कृष्ण बलदेव वैद्य जी की डायरी ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का। ठीक है, फिर है डॉक्टर विवेकी राय जी, डॉक्टर विवेकी राय जी, इनकी डायरी है मनबोध मास्टर की डायरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मनबोध मास्टर की डायरी। कौन है लेखक? डॉक्टर विवेकी राय। तो ध्यान रखें, डॉक्टर विवेकी राय जी की डायरी है मनबोध मास्टर की डायरी। कब आई? 1984 या 2006 ईस्वी में। दो समय मिले हैं, 2006 ईस्वी को आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, डॉक्टर विवेकी राय जी की डायरी है मनबोध मास्टर की डायरी। समय याद रखें, 1984 या फिर 2006। आप प्रायोरिटी देंगे 2006 ईस्वी को। गौर करेंगे दोस्तों, अगले लेखक हैं रामदरस मिश्र जी। इनकी डायरी है आते जाते दिन, आते जाते दिन। कब आई? 2008 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में आई हुई डायरी है आते जाते दिन। किसकी है? रामदरस मिश्र जी की डायरी है। फिर है रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह, इनकी डायरी है अकेला मेला, अकेला मेला। कब आई? 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में आई हुई डायरी है रमेश चंद्र शाह जी की डायरी अकेला मेला। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2009 ईस्वी। अगले लेखक हैं देवराज जी। कौन? देवराज जी। इनकी डायरी है अजय की डायरी, अजय की डायरी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजय की डायरी। लेखक कौन है? देवराज जी। और डायरी शैली का उपन्यास भी कहा जाता है। किसे? अजय की डायरी को। डायरी शैली का उपन्यास भी कहा जाता है अजय की डायरी को। और किसकी डायरी है? देवराज जी की। ठीक, फिर है राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी। इनकी डायरी है शह और मात, शह और मात। ठीक है, डायरी शैली का उपन्यास है। ध्यान रखें, इसे डायरी शैली का उपन्यास भी कहा जाता है। किसे? शह और मात को। किसका है? राजेंद्र यादव जी का। दोस्तों, दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही डायरियां, अजय की डायरी और शह और मात, ये दोनों डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से बनेगा, इसलिए ध्यान रखें। सीधा सीधा पूछा जाएगा डायरी शैली का उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा अजय की डायरी या फिर शह और मात। तो आप अपना प्रश्न ध्यान से टिक करके आएंगे, दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में। और अगर मान लो ऑप्शन में दोनों ही हैं, तब आपसे लेखक पूछे जाएंगे। तो आपको लेखक याद रखने हैं देवराज। कौन है? अजय की डायरी के लेखक हैं। फिर है राजेंद्र यादव जो कि लेखक हैं शह और मात के। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं जैनेन्द्र जी। कौन? जैनेन्द्र जी। इनकी डायरी है जयवर्धन। कौन सी? जयवर्धन, जो कि डायरी शैली का उपन्यास मानी जाती है। ठीक है, जैनेन्द्र की डायरी जयवर्धन को भी डायरी शैली का उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगले हैं श्री लाल शुक्ल जी।
श्रीलाल शुक्ल जी, इनकी डायरी है मकान। इनकी डायरी है मकान। इसे भी डायरी शैली का उपन्यास माना जाता है। डायरी शैली का उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैनेन्द्र की डायरी, जयवर्धन और श्रीलाल शुक्ल जी की डायरी मकान, इन दोनों को डायरी शैली का उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा डायरी विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।